ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस माधव प्रियसी माता जी। 10 नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना, भगवान नाम में के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। तो आज हमारा जो 18वां अध्याय है उसमें प्रवेश करते हैं। 18वें अध्याय के कल हमने 14वां नंबर श्लोक 14th नंबर श्लोक में कल अच्छे से चर्चा करी थी। जो 14 नंबर श्लोक में बता रहे हैं भगवान की कोई भी कार्य क्रिया करने के लिए 5 तत्व का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कोई सब्जी बनाने के लिए सामान लगता है ना। पनीर लगेगा, आटा, दाल, मैदा, जो भी लगेगा, घी, तेल, चावल, जो भी लगेगा। उसी प्रकार कोई भी क्रिया संपन्न होने के लिए 5 तत्वों की जरूरत होती है। सबसे पहला अधिष्ठान यानी कि शरीर, कर्ता जो जीवात्मा है वो होना चाहिए, करणम जो विभिन्न प्रकार की इंद्रियां हैं वो होनी चाहिए, और विविधाश्च पृथक चेष्टा मतलब चेष्टाएं मतलब प्रबल इच्छाएं। इच्छा भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है इच्छा कि सुबह उठेंगे और हम जो है ना भगवत गीता की क्लास को अटेंड करेंगे। लेकिन सुबह उठते समय जब उठने का अलार्म बजता है तब उससे एक प्रबल इच्छा हो जाती है कि सोते हैं यार, छोड़ देते हैं। सोना ठीक है, आज कैंसल, भगवत गीता क्लास कैंसल, कल से सुनेंगे। तो इच्छा तो थी हमारी उठने की, लेकिन उससे ज्यादा प्रबल इच्छा हो गई दूसरी, नहीं उठने की। तो जो नहीं उठने वाली इच्छा जो है वो यहाँ पे क्या मतलब वो उसको काउंट किया जाएगा, क्योंकि जो है वो छोटी इच्छा जिसका कोई काम नहीं हुआ है, जिसको जो आपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, वो चेष्टा में नहीं आएगी। ठीक है। और दैवम, दैवम मीन्स परमात्मा, स्वयं भगवान। तो भगवान जो है वो मुख्य कारण है। हमने कल चर्चा करी गौड़ 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 कारण और मुख्य कारण। गौड़ मीन्स सेकेंडरी। अच्छा, बाहर गए हैं प्रभु जी, इसलिए आज जो है ओके ओके, नो प्रॉब्लम प्रभु जी। ओके ओके, आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो जो मुख्य कारण है हमारा वो है परमात्मा। परमात्मा इस मुख्य कारण कोई भी क्रिया करने के लिए। तो अगर कोई क्रिया संपन्न होती है और हम उसको क्रिया को भगवान को समर्पित नहीं करते हैं
और हम ये सोचते कि वो तो करने वाला मैं हूं, तो उसके रिजल्ट्स को हमको भोगना पड़ेगा। वो कर्म बंधन का कारण बन जाएगा, क्योंकि हमने उसमें अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है 5 कारणों में से सिर्फ एक जो है ना, वो मतलब मुख्य कारण तो परमात्मा है, बाकी तो गौड़ कारण। हम तो जो है एक ही छोटे से कारण है। हमको अपने आप को, क्योंकि इंद्रियां भी प्रभु के द्वारा दी जाती, शरीर भी प्रभु के द्वारा दिया जाता है, सारी चीजें जो है ना वो प्रभु के द्वारा दी जाती, तो हमको उनको मुख्यतः मानना चाहिए कि उन्हीं के कारण कोई भी कार्य संपन्न हो पा रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। आज 15 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे 15 नंबर श्लोक। शरीर वाक मनोभियत शरीर शरीर वाक वाग मनोभी यत कर्म प्रारभते नरः कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चयेते तस्य हेतवः। पञ्चेते तस्य हेतवः। ट्वीट करेंगे। शरीर वाग मनोभी यत मनोर्भियत कर्म प्रारभते नरः कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा न्यायं वा विपरीतं वा पच्येते तस्य हेतवः। पच्येते तस्य हेतवः। शरीरवाक् मनोभियत् शरीरवाड् मनोर्भियत् कर्म प्रारभते नरः कर्म प्रारभते नरः न्यायव्यं वा विपरीतम् न्यायं वा विपरीतं वा वा पञ्चयते तस्य हेतवः वा पञ्चयते तस्य हेतवः। अनुवाद। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होते हैं। श्लोक को देखते हैं। शरीर वाक मनोभी यत। शरीर मीन्स शरीर के द्वारा, वाक मीन्स वाणी के द्वारा, मनोभी मीन्स मन के द्वारा, यत जो, कर्म प्रारब्धते नरः जो भी कर्म किया जाता है मनुष्य के द्वारा, इंसानों के द्वारा जो भी कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? या तो शरीर के द्वारा होते हैं, या तो वाणी के द्वारा होते हैं, या मन के द्वारा। और कोई तरीका नहीं होता है कोई भी कर्म करने का। क्या किसी के पास कोई इन तीनों के अलावा भी एक ऐसा चौथा मेथड है जिससे कर्म किया जा सकता है? क्या कोई बताना चाहेगा इन तीनों के अलावा भी कर्म होता है क्या? शरीर, वाणी और मन को छोड़ के भी हम कर्म कर सकते हैं क्या? है किसी के पास कोई रास्ता? हाँ प्रभु जी, मैं जादू से सब करा सकता हूँ, या कुछ और, या XYZ, पता नहीं, हमको जो नहीं मालूम हो, इसमें लिखा नहीं है शायद कुछ। नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर, वाक, मनोभी, कोई भी कार्य जो होता है वो इन 3 के द्वारा ही संपन्न किया जाता है ना। मतलब ये 3 के द्वारा कार्य होगा, और उस कार्य में वो 5 एलिमेंट होंगे, वो 5 चीजें जो 14 नंबर श्लोक में हमने पढ़ी वो होंगे, तब वो कार्य इन तीनों के द्वारा संपन्न होगा, या तो शरीर से, या तो वाणी से, या तो मन से, है ना। वो 5 कारण होंगे, तब ये 3 जगह से वो कर्म निकल पाएगा, क्रिया हो पाएगी हमारी, है ना। ठीक है, तो न प्रारब्धते नरः, नर जो है वो इन तीनों से कोई भी कार्य करता है। न्यायम वा विपरीतम वा, न्यायम वा विपरीतम वा। न्यायम मीन्स अच्छा कर्म, उचित कर्म, न्यायपूर्ण कर्म, शास्त्र आधारित कर्म, और विपरीतम वा अपोजिट काम, अधर्म, अधर्म बोल रहा, विकर्म, है ना, गंदे कर्म, अनुचित कर्म, जो न्याय संगत ना हो, इस तरह का
ये जो है दो तरह से जो कार्य होते हैं, एक तो वो न्याय उचित हो, धर्म संगत हो, या अधर्मी हो, या विपरीत हो, या विकर्म हो। इस प्रकार के दो कर्म होते हैं। पंच एते तस्य हेतवः, ये पांच जो पिछले श्लोक में पढ़े, उन कारणों से ये तीन तरीके से कर्म निकलते हैं, या तो वो उचित होंगे या तो अनुचित हो। ठीक है, कितना बारीक से भगवान समझा रहे हैं, देखिए, है ना। तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन वाला मैटर नहीं है कि कोई भी पांच कारण, कोई भी जो कार्य किया जाता है वो इन तीनों के द्वारा ही मनुष्य के द्वारा संपन्न किया जाता है, या तो शरीर से, या तो वाणी से, या मन से। मन का कार्य देखो ऐसा है कि मन का कार्य, मन में कई बार हो सकता है हम बोले कि प्रभु जी हम तो सिर्फ मन में सोचे थे, क्रिया तो हुई नहीं। वो क्रिया मन में सोचने से ऐसा है कि पहले तो कोई भी क्रिया के लिए मन में सोचा ही जाता है ना। बिना सोचे कोई कार्य करेगा तो उसको पागल कहेंगे। पहले सोचेगा, फिर उसमें जो है सही समय पे उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। तो हमारे आचार्य कहते हैं इसलिए मन को सोचने के स्तर पे भी हमको बहुत बहुत जो है ना चिंतक होना चाहिए, चिंतावान होना चाहिए कि मैं गलत कार्य सोचूं भी ना। क्योंकि जितना हम गलत का सोचेंगे उतना उतना हमारे प्रवृत्तियां बनेंगी कि हम आगे चल के ऐसे ही कार्य करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि न गलत सुनो, न गलत देखो, न गलत पढ़ो, है ना। जितना हम ये सोशल मीडिया में अगर गलत देखते हैं तो वो हमारे चित्त में छपता चला जाता है, और हमारा चित्त जो है एक न एक दिन उसके आधार पर वैसा कार्य करता है ना। मन की शुद्धि करना ही तो एक्चुअल में हमारे को भक्ति का कार्य है। जितना जितना हम भगवान का नाम लेते हैं उतना उतना अपने मन का चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेयस कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, है ना, आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। हर पद पद में अमृत का स्वाद मिलेगा, है ना। जैसे जैसे भगवान का नाम लेते जाएंगे पूरा चित्त साफ हो जाएगा, हृदय पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा, मलिनता बाहर आ जाएगी। हृदय से मलिनता निकालना ही एक्चुअल में अपने आप को भगवत धाम के लिए एलिजिबल बनाना है। जिस दिन हमारा हृदय साफ हो गया उस दिन हम चले जाएंगे भगवत धाम। वैकुंठ लोक जाने के 7 गेट बताए गए, 7 गेट्स टू वैकुंठा। वैकुंठ में जब प्रवेश करेंगे सबसे पहला गेट आएगा काम। काम चेक किया जाएगा आपके शरीर में, कहीं काम तो नहीं है। ऐसे जैसे एयरपोर्ट में प्रवेश करते ना, वो पूरा बॉडी में चेक करते हैं कहीं इसके बॉडी में कुछ छुपा के तो नहीं ले जा रहा है, सोना ड्रग्स कुछ छुपा हुआ तो नहीं इसके अंदर। तो मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है पूरा। वैसे ही सबसे पहले वैकुंठ में पहले गेट में काम चेक किया जाएगा, आपके अंदर कहीं पे भी कोई कामना तो नहीं बची है, कोई इच्छा तो नहीं बची है आपके अंदर। अगर इच्छा बची होगी, मन में इच्छा बची होगी, तो वहीं से बाहर भेज दिया जाएगा, चलो निकलो अभी तुम्हारी इच्छा पेंडिंग है, जाके अपनी इच्छा पूरी करो पहले। अगर इच्छा होगी, भगवान की इच्छा होगी, तो अंदर प्रवेश करने देंगे। आध्यात्मिक इच्छा, अच्छा अच्छा प्रभु से मिलने की इच्छा है तो ठीक है अंदर आइए। फिर काम क्रोध, क्रोध के देखेंगे क्रोध तो नहीं भरा है आपके अंदर, कहीं थोड़ा सा भी क्रोध तो नहीं। फिर चेक करेंगे लोभ, लोभ तो नहीं है। फिर मोह, फिर मद मात्सर्य, ये 6 चीजें चेक करेंगे। फिर 7वां गेट जो अंतिम गेट आता है वो उसमें चेक करेंगे क्या आप शुद्ध भक्ति है आपके अंदर, क्या ठीक है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तो लेकिन ये शुद्ध है कि ये मिश्रित है, कहीं ऐसा तो नहीं है और भी कुछ आपके अंदर चल रहा है। प्रभु शिव के भी दर्शन हो जाते मेरे, दुर्गा जी के भी एक बार तो चरण स्पर्श कर लूं मैं। अगर ये इच्छाएं हैं तो 7वें गेट से आपको बाहर कर दिया जाएगा। 7वें गेट में 4 कुमार को रोक दिया गया था, मालूम है ना। जहां पे सारा कांड हुआ और श्राप मिला जय विजय को, तो जय विजय को नीचे आना पड़ गया, 4 जन्म भोगने पड़े। रावण, हिरण्य, रावण कुंभकर्ण, है ना, हिरणाक्ष, हिरण्य कश्यपु, है ना, और शिशुपाल, दंतवक्त। इस प्रकार उन्होंने ये जो असुरों का रोल किया। वो 7वें गेट में 4 कुमार ने जब उन्होंने चेक किया तो 4 कुमार को देखा नग्न अवस्था में, इनके अंदर शुद्ध भक्ति नहीं है। जब उनके अंदर शुद्ध भक्ति नहीं थी तो उनको वहां रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि पहले वो विष्णु के उपासक नहीं थे, पहले वो जो है निराकारवादी थे, शायद मेरे ख्याल से निराकारवादी थे, कौन से थे। तो जब वहां पे भगवान विष्णु आए
उनके चरण की जब तुलसी की सुगंध सूंघी चार कुमारों ने, तब से उनको सारा ज्ञान आया और तब जो है भगवान के उपासक बने। ठीक है, तो कहने का मतलब यह मन को हमको रोकना पड़ेगा। ठीक है, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। तो अनुचित और उचित ये 2 तरह के कार्य हैं। इसको हम अपने शरीर, वाणी और मन से करते हैं, जिसमें 5 जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। कुछ बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। श्लोक नंबर 16 साथ में दोहराएंगे। तत्र एवं सती कर्तारम तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् पश्यति अकृत बुद्धित्वात् पश्यत् कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। न न स पश्यन्ति दुर्मतिः। तत्रैव सति कर्तारम् सती कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्र एवं सति कर्तारम् तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः आत्मनं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् पश्यत् कृतबुद्धित्वान् न सः पश्यति दुर्मतिः। न स पश्यति दुर्मतिः। अनुवाद। अतः जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तत्र एवं सति कर्तारम, अब वह इस प्रकार कर्तारम अपने आप को कर्ता मान रहा है। अगर वो अपने आप को कर्ता मान रहा है, आत्मानम केवलम तुयत, स्वयं को ही, आत्मानम मीन्स स्वयं को ही, केवल मैं ही सारे कर्मों का करता हूँ, जो ऐसा मानता है। तत्र एवं सति कर्तारम आत्मनम केवलम, केवल मैं ही करता हूँ, तुयत लेकिन देखता है, पश्यति अकृत बुद्धिवात, ऐसा जो है व्यक्ति निश्चित तौर से बुद्धि नहीं है उसके अंदर। अकृत बुद्धिवाद, कुबुद्धि के कारण है, उसकी बुद्धि सही काम नहीं कर रही है, बुद्धि ठीक नहीं है उसकी, इसलिए वो ऐसा देख रहा है, ऐसा सोच रहा है। न स पश्यति दुर्मति, और वह क्या है, इसके कारण मूर्ख है, वो बद्ध अवस्था में है ना। बद्ध अवस्था के कारण उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, कुबुद्धि है, और उस कुबुद्धि के कारण वो यह सोचता है कि मैं सारे क्रियाओं का कर्ता मैं ही हूँ अकेला। तो जो ऐसा सोचता है, हम जान सकते हैं कि वो बद्ध अवस्था में है, वो उसकी बुद्धि जागृत नहीं है, फंसी हुई है संसार में, इसलिए वो जो है ऐसा समझ रहा है कि मैं करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे दुर्मति कहा गया। दुर्मति मीन्स मूर्ख, जिसकी मति काम नहीं करती है, जो
सही सही नहीं समझ सकता चीजों को, दुर्मति। तात्पर्य पे प्रवेश करते, तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। तो थोड़ा थोड़ा ये उससे मिलता है ना। प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। वहां पे कहते हैं कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि सिर्फ कर्ता मैं हूं, एक्चुअल में प्रकृति के द्वारा कराया जा रहा है, और व्यक्ति सोचता है कि अहंकार वश मैं कर रहा हूं। तो वहां पे ये कहा गया है कि प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, और अहंकार वश व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन 5 कारणों के द्वारा किया जा रहा है, और व्यक्ति को लगता है कि मैं कर रहा हूं, है ना। और यहाँ कह रहे हैं कि उसकी बुद्धि जो है कुबुद्धि है, उसकी मति काम नहीं कर रही है, इसलिए वो चीजों को देख नहीं पा रहा है कि कौन कौन इस क्रिया में इन्वॉल्व है, कैसे क्रियाएं हो रही हैं, सिर्फ मैं अकेला करने वाला नहीं। ठीक है। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंदर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। भगवान हर एक के हृदय में बैठे हैं और सारे कार्य भगवान के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। ये हमको समझना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि शादी होने वाली घर में, और उसी दिन तबीयत खराब हो गई, है ना। पिताजी की जो है पागलपन का दौरा चढ़ गया, वो कुछ हो गया, पैरालिसिस आ गया, एक्सीडेंट हो गया, काम नहीं कर रहा हाथ पैर। तो क्या हुआ ऐसा? आपने तो प्लान करा था ना, आप तो शादी करने की प्लानिंग में थे, लेकिन ये अचानक क्या हो गया? भगवान की भी तो स्वीकृति होनी चाहिए। अपने आप को कर्ता मानना ये सबसे बड़ा मूर्ख है। भगवान जब तक उसमें परमिशन नहीं देंगे कार्य नहीं बनने वाला, कुछ भी कर लो। तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, भगवान ही परमिशन देते हैं, भगवान ही अथॉरिटी है साइन करने की, कोई भी क्रिया होनी है कि नहीं होनी। अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए, है ना। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। हमने पढ़ा मुख्य कारण, बाकी सारे गौड़ हैं, और ये मुख्य कारण है परमात्मा। वो नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना। भगवान सिर्फ अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए पूरा ब्रह्मांड रच देते हैं। 84 लाख योनियां उसमें डाल देते हैं कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो अंश है, उसकी इच्छा पूर्ति हो, बस। उसी की इच्छा पूर्ति के लिए अविद्या का निर्माण करते हैं, उसी की इच्छा पूर्ति के लिए अविद्या का आवरण चढ़ा देते हैं कि ये जो भोग चाहता था वो भोग कर सके। अगर अविद्या नहीं आएगी, हमारे अंदर विस्मृति नहीं आएगी कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा तो काम भगवान की सेवा करना है, तो हम अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान अविद्या का आवरण चढ़ा देते हैं कि भूल जाए ये सब कुछ, और सिर्फ इसकी इच्छा पूर्ति हो। जो ये चाहता था ना, तो भोग करना चाहता था ना, कि मैं भी ओनर बनूं, मैं भी मालिक बनूं, मैं भी किसी का बॉस बनूं, मैं भी किसी का पति बनूं, मैं खाली सेवक क्यों बनूं। तो भगवान फिर बोलते ठीक है, तेरे अंदर ये अविद्या मैंने डाल दी। इधर हृदय से ज्ञान निकाल देते हैं, और ज्ञान ये देते हैं कि तुम जो है स्वयं कर्ता हो, तुम इस संसार के मालिक बन सकते हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही ना देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता, वह अपने आप को ही कर्ता मानता बैठता है। तो बेसिकली ना यही कारण भी है आज की डेट में जो आत्महत्या हो रही है, डिप्रेशन के लोग शिकार हो रहे हैं, अपने आप को फेलियर मानते लोग सोचते हैं कि मैं फेल हो गया। अभी मेरे बेटी नीट का एग्जाम दी, और मेरे को बताती है, पापा कोटा में इतने लोगों ने सुसाइड कर लिया, रायपुर में भी बच्ची ने सुसाइड कर लिया, पेपर अच्छा नहीं गया तो सुसाइड कर लिया, पेपर अच्छा नहीं किया तो सुसाइड कर लिया, अपना जीवन खत्म कर दिया। ये कितनी बड़ी अविद्या है, क्या ज्ञान दे रहे बच्चों को आज की डेट में। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने आप को कर्ता मान रहे, खाली मैं फेल हो गया मतलब जो है अब मैं कोई काम का नहीं हूं, मैं ये जीवन को खत्म कर रहा हूं। ये कोई बात होती है? जीवन मिला था प्रभु को पाने के लिए, और जीवन ये सब छोटी छोटी भौतिक चीजों को पाना थोड़ी है। आज हम में से कौन है जिसको एकदम एग्जैक्ट याद है मेरे को 12वीं में इतना नंबर मिला? किसी को याद है?
12वीं में मैं इतने नंबर, ए सब्जेक्ट में इतना, ए सब्जेक्ट में इतना, इतना इतना मार्क्स आया था मेरा, किसी को याद नहीं हो। क्या लेना देना 12वीं से? क्या आज मैंने टॉप भी किया होगा 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, आज उसका क्या वैल्यू? कोई वैल्यू है? ये काल की शक्ति है। काल शक्ति से सारी क्रियाएं धीरे 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 विस्मृति हो जाती है, उनका असर कम पड़ जाता है। ये हमको समझना पड़ेगा। जो आज हम कर रहे हैं, जिसको आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो आज हमारे जीवन में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कार्य है ना, वह भी काल क्रम में धीरे धीरे उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये समझना चाहिए। आज मेरे मार्क्स नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इसकी भी असर खत्म हो जाएगा, इसका भी कोई इंपॉर्टेंस मेरे जीवन में आगे चल के नहीं रहेगा। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन का सही उद्देश्य, सही दिशा में जीवन को नहीं ले जा पाएंगे। बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है, बच्चों को ज्ञान देना बहुत जरूरी है। भगवत गीता का ज्ञान, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए स्कूलों में, जो कि आज की डेट में बिल्कुल नहीं है। भटक रहे बच्चे, खाली रेस में लगे हुए हैं, मेरा नंबर, मेरे को नौकरी, मेरे को ये, मेरे को वो। ऐसा नहीं है जीवन, ये नहीं। सुख दुख तो पहले से ही निश्चित है जीवन में, तो फिर किसके लिए दौड़ रहे? सुख दुख आएगा, जो लिखा है वो आएगा ही आएगा, लेकिन इंतजार करो। ठीक है? तो बेसिकली जो परमेश्वर को नहीं देखता वो अपने आप को कर्ता मानता है और अपने आप को इस कर्म के बंधन में फंसा देता है। इसीलिए तो कर्म बंधन में फंसता है, क्योंकि अपने आप को कर्ता मान रहा है। मैंने किया तो भोगना भी मेरे को पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया तो मैं क्यों भोगूंगा? वो तो प्रभु ने किया ना, मैंने तो किया नहीं, प्रभु ने किया, तो वही भोगेगा, हम थोड़ी भोगेंगे। क्लियर है? जैसे एक फैक्ट्री में लेबर है, वो कोई काम कर रहा है, तो उससे अगर सपोज करो कोई फैक्ट्री है आटा या दाल रोटी बिस्कुट बनाने की, बिस्कुट अगर किसी लेबर के कारण गलत बन गया, गंदा बन गया, तो सीधा नोटिस जाता है उसके मालिक को, तुम्हारी फैक्ट्री से ये खराब माल बन के आया है। तो वो बोल सकता है क्या? नहीं, लेबर ने बनाया, मैंने तो नहीं बनाया। वो नहीं बोल सकता। वो, अरे लेबर तो तुम्हारा है ना, तुम जानोगे लेबर क्या करेगा, हमको क्या करना। वैसे ही हम भगवान के हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमारे सारे कर्म भगवान को अर्पित है, तो भगवान ही देखेंगे उसको। वो हम हमारे को कोई जिम्मेदारी नहीं, गलत भी हो जाए तो भी हमारी जिम्मेदारी नहीं, प्रभु बैठे ना, वो देखें। लेकिन अगर हम स्वयं अपने आप को कर्ता मान बैठेंगे तो हमको फिर उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। ठीक है? तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 17 नंबर श्लोक, 18.17 साथ में देखते हैं, पढ़ते हैं। यस्य न अहंकृत भावो, यस्य न अहंकृतः भावः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, बुद्धिर्यस्य न यस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हत्वा अपि हत्वा अपि स इमान् लोकान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। न न हन्ति हन्ति न निबध्यते। न निबध्यते भावो। रिपीट करेंगे? श्री राम प्रभु रिपीट करेंगे? यस्यं नाहं कृतो भावो यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न न लिप्यते लिप्यते। हत्वापि स इमान् लोकान् हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। न न हन्ति हन्ति न निबध्यते। यस्य तत् अहंकारितो यस्य न यस्य नाहं अहंकृतो कृतो भावो यस्य न भावो यस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। लिप्यते हतापि इमान् लोकान् हत्वा अपि हत्वापि स स इमान् इमान् लोकान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते।
न हन्ति न निबध्यते। अनुवाद: जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है ना? श्लोक को देखते हैं। यस्य न अहम कृतो भावो, इसका क्या मतलब होता है? अहम कृतो भावो मतलब ऐसी भावना कि मैं कर रहा हूं। अहम कृतो भावो, ये भावना की करने वाला मैं हूं। न यस्य न, ऐसी भावना नहीं है जिसके अंदर, उस व्यक्ति की बात चल रही है ना। बुद्धि यस्य न लिप्यते, मतलब उसकी बुद्धि भी ऐसे कार्यों में ऐसी आसक्त नहीं है कि मैंने किया है। उसके भावना नहीं है, उसकी बुद्धि भी शुद्ध है, उसकी बुद्धि भी जानती है कि ये कार्य मैं नहीं कर रहा हूं। हत्वा अपि स इमाम लोकान, ऐसा व्यक्ति, हत्वा मीन्स मारना, किसी को जान से मार देना। अगर मार भी रहा है वह इस लोक में किसी को, न हंति न निबध्यते, वो मारते हुए भी बंधन में नहीं फंसता। एकदम जबरदस्त भगवान ने बता दिया। देखो, अगर हम अपने आप को कर्ता मान के छोटा सा भी कार्य कर देंगे ना, एक चाटा भी मार देंगे किसी को, तो वो कर्म के बंधन में फंस जाएंगे और वो चाटा हमको दोबारा खाना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने आप को कर्ता नहीं मानकर भगवान को अर्पित करते हुए भगवान के लिए अगर किसी का वध भी कर देते हैं, तो भी कर्म के बंधन में नहीं फंसना पड़ेगा, तो भी वी आर फ्री। देख रहे हो, सिर्फ भावनाओं का फर्क है। भावना होनी चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए कर्म कर रहा हूं, तो मर्डर करना भी अलाउड हो गया। और अगर भावना मैं कर रहा हूं, तो एक मच्छर को भी नहीं मार सकते आप। तो क्या हम ऐसा सोच के किसी का भी वध कर सकते हैं? ये तो कृष्ण के लिए कर रहा हूं, गोली मारे टाए। पहले एक दो पिक्चर आती थी, मैं देखा था बचपन में कि पाप को मेरे को खत्म करना, बोले मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ, पापियों को मारने आया हूँ इस संसार में है। और वो सबको जाके फायरिंग टाए 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 गोली मारता था गुंडा। और उसका भावना क्या था? साइको था, थोड़ा सा साइको किलर, कि मैं पापियों को इस संसार से खत्म कर दूंगा, मैं भगवान का कार्य करने आया। ये ऐसा थोड़ी होता है। आपको कौन ने बना दिया जज? है आपको किसने दिया ये किसने दिया कार्यभार कि आप जाके मारो सबको? ऐसा नहीं, शास्त्र के अनुसार चलना है ना। पिछले श्लोकों में लिखा है, शास्त्रों के अनुसार निर्देशानुसार जो कार्य होते हैं उसको करना है हमको, ना कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी कार्य कर। यह शास्त्रम विधिम उत्सर्ज वर्तते काम कारता न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के विपरीत कार्य करता है उसकी कोई चांस नहीं है सिद्धि की, उसको कोई चांस नहीं कि सुख मिलेगा, ना ही उसको कोई परम गति मिलेगी। ये कोई चांस नहीं। तो जो शास्त्र में लिखा है उसको समझना है और उसको पढ़ना है, गुरु से समझना है, स्पिरिचुअल गाइड से समझना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है शास्त्र की भी वर्णन, भाई मेरी स्थिति प्रभु जी थोड़ी सी अलग चल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा धर्म संकट में पड़े फंस गया हूं, मैं क्या करूं, तो एक गुरु से पूछ सकते हैं, या जो गाइड है हमारे सीनियर हैं उनसे पूछ सकते हैं कि प्रभु क्या करूं ऐसी परिस्थिति में, शास्त्र और हमारे उचित कार्य धर्म क्या है, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो वो गाइड कर देंगे हमारे को, अगर हमारा उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा तो। जैसे कि अर्जुन के साथ हुआ था। अर्जुन अपने दादा को नहीं मारना चाहता था, अपने गुरु को नहीं मारना चाहता था, अपने भाइयों को नहीं मारना चाहता था, और उसने अपना गांडीव छोड़ दिया था। तब क्या किया था? तब कृष्ण की शरण में गया था, है ना। कृष्ण की शरण में जाता है और बोलता है मुझे आप जो है ना शाधि माम त्वाम प्रपन्ने, है ना। 2.7 में वो 2.7 ही था शायद श्लोक, जहाँ पे वो जाता है भगवान की अपना शरणागति स्वीकार करता है। कार्पण्य दोषो अपृत स्वभाव अपृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य दोष, मैं अपने कर्मों, अपने जो दोष है, मेरे भाव जो है उनके दोष से मैं फंसा चला जा रहा हूँ, मैं कृपण हो रहा हूँ, कंजूस हो रहा हूँ, स्वार्थी बन रहा हूँ कि मैं क्या करूं। मेरे अपनों का प्रेम मुझे खींच रहा है, मैं कार्य नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु। कार्पण्य दोष, ये दोष मेरे ऊपर आ रहा है, मैं ऐसे दोष में आ गया हूँ
कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे अपनों का वध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या मैं कहीं स्वार्थी तो नहीं बन रहा? ये किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो रहा है मेरे ऊपर? तब कहते हैं यह श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितम में, आप निश्चित होकर बताइए मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, हैं? तब भगवान को बताता है शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्न, अब मैं आपकी शिष्यता स्वीकार कर रहा हूं और आप गुरु बनकर मुझे जो है प्रवचन आदेश और निर्देशन दीजिए, सही रास्ते का मार्गदर्शन करिए ताकि मैं उस कार्य को कर सकूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। और देखो भगवान पूरी गीता सुना दी और ये श्लोक बोल रहे हैं कि अगर तुम किसी को मारते भी हो तो भी तुमको उसका दोष नहीं लगता है। सीधा सीधा उसी का आंसर है ना। एक श्लोक था गुरुन हत्वा, बोलो तो 2.5, जिसमें उसका डर है कि मैंने अपने गुरु को मार दिया तो मेरे को गुरु का हत्या का लग जाएगा पाप। गुरुन हत्वा ही महानुभावन 2.5, इसमें कहते हैं ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। याद है कि नहीं याद है? दूसरा अध्याय की भूल गए सारे के सारे लोग। गुरुन हत्वा, गुरु का हत्या करने का पाप मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। बोलते हैं इससे अच्छा तो भले वो भोगे, इच्छा है ना उसकी, उसको खाना है, उसको पीना है, उसको रहना है, उसको राज्य पाट चाहिए तो वो ले ले, मैं चले जाऊंगा भीख मांग के रह लूंगा, लेकिन मैं वध नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा गुरु है। तो आज की डेट में यही होता है। लोग बोलते हैं अरे अब तो तुम जो है भक्त बन गए, अब पैसे का मोह माया किस बात का, छोड़ो मोह माया, अब तुम बस भक्ति करो ना, हम बाकी चीजों के लिए बैठे हैं। बहुत लोग बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं अब तुम छोड़ो, क्यों इतना 3-5 करते हो, व्यापार क्यों करते हो, क्यों इतना दिमाग लगाते हो कि यहाँ कमाई हो जाए या वो कार्य हो जाए। अरे तो भैया मैं कोई सन्यासी थोड़ी हुआ हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ ना। भले ठीक है भगवान की शरण में चले गए, लेकिन भगवान तो ये सिखाते नहीं है कि अपने कर्मों से पीछे हटो। भगवान कभी नहीं बोलते कि तुम अपने धर्म से पीछे हटो, अपने कर्तव्यों से पीछे हटो। जो कर्तव्य है सही गलत है, भले मेरा नहीं है, ये सब कुछ मेरा नहीं है, जो स्वामित्व की भावना से रहित रहना है हमारे को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजों को भी छोड़ दे, हैं कार्य भी ना करें। अरे ठीक है वो तो सब प्रभु का है, प्रभु देखेंगे, प्रभु जानेंगे, कोई भी कुछ भी कर ले, हम तो चुपचाप भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं। आपने आंख दी है, बुद्धि दी है भगवान ने, आप सोचो अधर्म का कहीं पे भी साथ मत दो। अधर्म हो रहा है तो उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी है। इवन जरूरत पड़े तो मार भी सकते हैं, किसी का वध भी कर सकते हैं, यहाँ लिखा है, इसी श्लोक में लिखा है। लेकिन वध करने का अधिकार क्षत्रियों को है, ये भी समझ ले, हम लोग को नहीं है। वध क्षत्रिय कर सकता है, वैश्य नहीं कर सकता, शूद्र नहीं कर सकता, ब्राह्मण नहीं कर सकता। ठीक है। तो अगर यही अर्जुन ब्राह्मण होता या कोई और कैटेगरी का होता तो शायद ये श्लोक भगवान नहीं बोलते उसको, क्योंकि उसके कर्तव्य पालन में ये नहीं आता कि तुम मारो, वध करो। ठीक है। तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अरे बाप रे, देख रहे हो युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है, ये क्या बात बोलती है भगवान ने। एक तो शांति चाह रहा है, अगर कोई युद्ध नहीं करना चाह रहा है मतलब शांति है, किसी को मारना नहीं है, हमारे हृदय में करुणा का भाव है, मैं किसी का वध क्यों करूं। तो लेकिन भगवान बोल रहे ये भाव तो तुम्हारा अहंकार है। उल्टा नहीं कह रहे भगवान। ये समझ, ये प्रभुपाद की जो है तात्पर्य, ये लाइन थोड़ी सी विचलित कर रही है। क्यों कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। क्षत्रिय जो है ना उसका कर्तव्य है कि वो युद्ध करे, युद्ध से वो कभी पीछे नहीं हट सकता, चाहे उसको अपने प्राण भी देने पड़े। लेकिन अगर वो अपने किसी स्वार्थ के लिए सोच रहा है मैं युद्ध ना करूं तो वो अहंकार है, फॉल्स ईगो है वो, फॉल्स ईगो। क्यों? क्योंकि तुम कहीं ना कहीं
अपने परिजन, अपने प्रिय, अपने मित्रों के जान की रक्षा करने का कार्य कर रहे है कि नहीं। एक पिक्चर आती थी पहले, एक भाई पुलिस वाला और एक भाई चोर, और दोनों आमने सामने आ गए, वो उसको पकड़ने आ गया। अब इमोशनल हो गई सीन, इमोशनल, अरे इसको पकड़ू कि छोड़ू मैं, है। अमिताभ बच्चन और कौन था, शशि कपूर मेरे ख्याल से वो पिक्चर में चोर आ गया, भाई तुझे तो मैं जेल लेके जाऊंगा, तूने चोरी की है, डकैती की है, और इमोशनल सीन, कर्तव्य बीच में आ गया, अब करे तो करे क्या। तो वही हिसाब है कर्तव्यों में अच्छा दीवार, माता जी ठीक कह रही, दीवार ठीक है। तो कर्तव्यों को आगे हमको पालन करना चाहिए, चाहे उसमें रिश्ते आए अगर, लेकिन रिश्तों के कारण कर्तव्य में पीछे हट रहा है, मतलब ये अहंकार है ना, इसको समझना चाहिए। आगे कहते हैं, अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। तो यहाँ कह रहे हैं वो अहंकार कैसे आ गया, उसको लग रहा है शायद करने वाला मैं हूं, मैं इसके प्राणों की रक्षा कर सकता हूं, अगर मैं आज अपने कर्तव्यों को नहीं करता हूं तो ये सामने वाला बच जाएगा। तो अगर मैं कर्तव्य नहीं कर रहा हूं, मतलब वो ये क्या सोच रहा है कि करने वाला तो मैं हूं, मैं करने वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो इसके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तो ये एक अहंकार की भावना आ गई। कितनी गहरी गहरी बातें लिखते हैं, मैं तो कभी कभी एक्सटेसी फील करता हूं, प्रभुपाद ने ये क्या क्या लिख दिया है, एक एक दो दो लाइन में हमको, इतना गहरा, लेकिन हम नहीं पढ़ सकते। अगर मैं भी स्वयं बैठू ना पढ़ने, और मेरे अंदर ये भावना नहीं हो कि मेरे को पढ़ाना नहीं है, तो शायद मैं भी इतनी गहरी पढ़ूंगा नहीं। आप पढ़ लेंगे, ऊपर ऊपर पढ़ लिया, हाँ हाँ ये ठीक है ठीक है, लेकिन जब एक बात आती है कि नहीं, इसको, हमारे डिवोटीज हैं जो सुबह सुबह अपना समय त्याग के, नींद को त्याग के क्लास में आते हैं, तो उनके साथ मेरे को कभी भी अनुचित नहीं व्यवहार करना। मैं अपने आप को गलत कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ गलत कैसे कर सकता हूँ, बेचारे सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं और मैं उनको बताऊं नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए अच्छे से, मतलब पढ़ना पड़ता है और पढ़ाना पड़ता है। यदि यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करेगा, वह वह कर्म क्यों करे। तो बेसिकली वो ये नहीं जान रहा कि भगवान सुप्रीम में है, उसको लग रहा है सब मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, मेन इसके बाद की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। तो इस लाइन में तीन चीजें बताई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तीन चीजें बताई गई है, पहली चीज है कर्म के उपकरण को, ठीक है, और दूसरी बताई गई है कार्य को पूर्ण नहीं, दूसरी कर्ता रूप में अपने आप को, दूसरी चीज कर्ता रूप में अपने आप को, पहली चीज कर्म के उपकरणों को, और तीसरी चीज परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है। जो ये तीनों चीज मानता है कि कर्ता के उपकरणों को, कौन सा, कि मैं खुद एक उपकरण हूँ। उपकरण मीन्स, जैसे कड़छी होती है ना, कड़छी प्रसाद वितरण के, कड़छी से निकाल निकाल के चावल सर्व करे, तो कड़छी जो है एक उपकरण है। उपकरण क्या खुद सोचती है क्या मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो नहीं सोचती, वो जो करता है उससे करा रहा है वो कर लेगा, निमित्त मात्र, यस, निमित्त मात्र, इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, है ना, वो है कर्ता, निमित्त मात्र, मैं उपकरण हूँ। और दूसरी चीज कर्ता रूप में अपने आप को, मैं भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कर्ता के रूप में यहाँ पे हूँ। जो कर्ता के रूप में मैं हूँ, तो मैं एक भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ, और परम निदेशक कौन है, परमेश्वर। तो ये तीनों चीजों को कोरिलेट करना है हमारे को, तब जाके वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है, तब जाके वो सही मायने में सारे कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सिर्फ इंस्ट्रूमेंट मानता हो और भगवान को परम निर्देशक मानता हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप हो तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता से या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। तो
सेल्फिशनेस जो होती है कि मैं कार्यकलापों का उत्तरदायित्व हूँ, मैंने किया है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करने वाला मैं हूँ, ये कब आता है? जब उसके अंदर अहंकार होता है ना, मिथ्या अहंकार। और जब ईश्वर विहीनता हो, वो सोचता है भगवान भगवान कुछ नहीं होता। और तीसरी चीज कृष्ण भावनामृत, जो हमारे इस्कॉन का ज्ञान है वो उसके अंदर नहीं है, तो वो ऐसा ही सोचेगा कि करने वाला मैं हूं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, न ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे क्लियर हो जाएगा। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसे दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वह सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई फौजी है, उसको बाहर बाउंड्री में जो है सीमाओं में युद्ध के दौरान बोला जा रहा है उसके बॉस के द्वारा, फायर, मार दो सामने वाले दुश्मन को, तो अनेक अनेक गोलियां चलाएगा, धड़ 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 धड़, एक नहीं, दसों नहीं, 50 लोगों को मार देगा, वध कर देगा, और उसको मेडल दिया जाता है, वापस आता है तो मेडल दिया जाता है। लेकिन वो घर में एक गोली भी नहीं चला सकता। अपने घर में अपने पड़ोसी के ऊपर उसको क्रोध आएगा तो उसको भी धड़ धड़ करके मार नहीं सकता। अगर एक गोली भी चला देगा तो उसको पाप लगेगा और उसको जेल जाना पड़ेगा। तो बोले प्रभु जी ऐसा कि वहां तो 50 लोगों को मार दिया, कांट हियर यू। वो तो प्रभु जी करते नहीं है, ठीक है। तो वहां तो 50 लोगों को मार दिया, लेकिन यहाँ पे जो है एक आदमी को भी नहीं मार सक रहा, एक गोली नहीं चला सकता अपनी इच्छा से। क्यों? क्योंकि वहां पे सुपीरियर की, हमारे सीनियर का आदेश था, यहाँ पे आदेश नहीं है। यहाँ अपनी मर्जी से कर रहे हो, वहां उनकी मर्जी से कर रहे हो। उसी प्रकार जहाँ भगवान की मर्जी हो वहां पे हत्या पाप, मर्डर भी कर दोगे तो पाप नहीं चढ़ेगा, लेकिन अपनी इच्छा से मर्डर करोगे तो पाप भी लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस श्लोक को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अर्जुन एक्चुअल में नहीं मारना चाहता था, इसलिए भगवान ने इतनी भगवत गीता समझाई और इस श्लोक तक पहुंचे कि देखो इतना ज्ञान दिया है तुम्हारे को, करता तुम नहीं हो, करने के पीछे तो 5 कारण है, मुख्य कारण तो भगवान है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन सारे कर्म के फलों को मुझको अर्पित कर दोगे और तुम सारे कर्म के फलों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। कोई प्रश्न है? रघुनाथ दास जी का प्रश्न है, कहिए प्रभु जी, पूछिए। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे जैसे कृष्ण। सैनिक का एग्जाम्पल लिए तो जैसे हमारे बॉर्डर में जो सैनिक होते हैं वो जैसे युद्ध में किसी को मारते हैं तो वो देशभक्ति में वध कर रहे हैं, मतलब भक्ति नहीं, तो फिर वो उनका क्या पाप लगेगा कि क्या होगा उनका? अभी तो वही सिखाया ना, पाप क्यों लगेगा? वो तो अपने लिए कर ही नहीं रहा ना, अपने तो लिए करेगा तो पाप हो जाएगा। देशभक्ति के लिए कर रहे हैं, मतलब अगर हाँ, नहीं, है। वो अपने सीनियर्स के लिए कर रहा है ना, अपनी देश के जान के लिए, देश के राष्ट्र हित में कर रहा है, राष्ट्र धर्म के अनुसार कर रहा है, तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन वही इंद्रिय भोग की व्यवस्था हो, वो मैं अरे मार देता हूँ यार, मेरे से ये लोग पंगा लेते रहते हैं, मेरे को परेशान करते हैं, मार देता हूँ, तो फिर उसके में पाप लग जाएगा। तो प्रभु जी, जैसे तो कृष्ण अगर चिंतन में ना हो, मतलब भक्ति चिंतन में ना हो युद्ध के समय में, तब उस स्थिति में क्या होगा कि देशभक्ति तो मतलब भी उस पाप नहीं लगेगा, तो भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि देश के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा। देखो भावनाओं की फर्क है यहाँ पे, भावना। अगर आपको जरूरी नहीं है सिर्फ कृष्ण का ही ज्ञान हो तो आप पापों से रहित हो सकते हो, जरूरी नहीं है। लेकिन आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, है ना, आप अपने सीनियर की बात मानते हुए अपने राष्ट्र हित में कर रहे हो, राष्ट्र धर्म को निभाते हुए कर रहे हो, तो भी आपको पाप नहीं लगेगा। जैसे पहले राजा लड़ते थे, तो राजा तो अपने कारण लड़ते थे, लेकिन जो प्रजा लड़ रही है, जो बेचारे छोटे छोटे सैनिक हैं, वो लड़ रहे हैं, वो किस लिए लड़ रहे हैं उनको तो मालूम भी नहीं होता था कई बार, है ना, कि हम क्यों लड़ रहे हैं। उनको बस लड़ा दिया जाता था, चलो आज युद्ध है, चलना पड़ेगा तुमको लड़ने के लिए, तो लड़ेंगे भाई, राजा बोल रहे तो लड़ेंगे, तो राजा लड़ेंगे बोल रहे तो फिर वो जो है पाप रहित हो जाएगा। धर्म हो जाएगा तो।
जैसे कोई माता जी है घर में और वो क्या बोलते हैं अपने पति के लिए नॉनवेज बना रही है, न चाहते हुए भी नॉनवेज बना रही है, अंदर से भावना नहीं है, लेकिन घर में क्या करेगी, पति बोल रहे हैं, पति ने बोला है तो करना पड़ेगा, तो कर रहा है, तो फिर उसको क्या पाप लगेगा? नहीं, पाप नहीं लगेगा। तो आप बोलोगे प्रभु जी वो नॉनवेज बनाना तो पाप है, आप मना कैसे कर सकते हो? पाप ही है। तो वो तो पाप नहीं है, क्योंकि वो न चाहते हुए भी अपने पति धर्म को निभाने के लिए कर रही है। ठीक है। आपका म्यूट है प्रभु जी, म्यूट है, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो अहंकार के लिए जो बोल रहे थे कि अर्जुन को भी अहंकार था कि मैं सब मतलब सबको बचा लूंगा ऐसा करके, तो ये एक प्रकार हाँ इसको भी अहंकार बोला गया, और जो दूसरे पक्ष में थे दुर्योधन, उसको भी अहंकार था कि मैं सबको युद्ध में हरा दूंगा करके। तो दोनों के हाँ हाँ आड़ में भेद है। तो हाँ, भेद है ना, बिल्कुल सही है। वो भौतिक अहंकार था, ये इसको अज्ञान का अहंकार है ना। उसको था कि मैं भोगूंगा, और इसको ये था कि मैं बचा लूंगा मैं बचा लूंगा, मैं बचा सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, युद्ध तो मेरे को करना, मैं गांडीवधारी हूँ, मैं वध नहीं करूंगा तो लोग मरेंगे नहीं। उसको ये लग रहा था, अज्ञान का अहंकार, फॉल्स ईगो। दोनों में फर्क है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, गौतम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे कि मतलब वैकुंठ लोक में 7 द्वार रहते हैं, तो प्रभु जी हम तो यहाँ से मतलब पूरा मतलब एलिजिबिलिटी होके ही तो जाते होंगे ना वहाँ वैकुंठ में, कि हाँ यहाँ ही सब चीज खत्म हो जाए, काम क्रोध लोभ, फिर वहां भी चेक करते हैं। और प्रभु जी जैसे वो तो वैकुंठ का हो गया, और जैसे गोलोक वृंदावन धाम है, तो फिर वहां पे भी, वहां पे तो ऐसा कुछ चेक नहीं होता है वहां पे? अरे वैकुंठ के और ऊपर है गोलोक धाम, तो कैसे नहीं होगा हाँ। चेक अच्छा, तो प्रभु जी वहां बैकुंठ में भी चेक होता है? मतलब यहाँ से तो हम प्रॉपर होके तब तो वहां जा पाएंगे ना प्रभु जी, ऐसे ही वहां तो नहीं जा पाएंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। वो तो भगवान बोलते ही है ना, एक बार यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। एक बार मेरे धाम में जाता तो वापस नहीं आता। और भगवान कहते हैं मैं ऐसा करके लेके जाऊंगा तुम्हारे को, यहीं से पूरा साफ सुथरा करके एकदम धो पोछ के सारे कर्मों से सारा निर्मल बना के फिर ही ले जाऊंगा। तो यहाँ पे रहते रहते ही जो भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है, वो हमने पढ़ा है सारे चीजों से मुक्त हो जाता है वो, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम, पूरी तरह से सारा मार्जन हो जाता है उसका, दर्पण चित्त के दर्पण का मार्जन हो जाता है, पूर्ण रूप से शुद्ध बन जाता है भगवान का नाम लेते 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 लेते। ठीक है। तो भगवान का नाम लेना ही अपने आप को शुद्ध करना है। इसीलिए हम भगवान का नाम लेते रहते, दिन रात 16 माला करते हैं, ताकि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। और ये कोई ऐसा नहीं कि जो है कुछ भी कुछ बात हो रही है, ऐसा फेरी टेल नहीं चल रहा है, कोई मन गढ़ंत बातें नहीं चल रही हैं। आप अपने अंदर में स्वयं विचार करके देख लो, आज से 3 साल पहले मेरे चित्त की क्या स्थिति थी, क्या मैं इतना शुद्ध था? ऐसे विचार जो मेरे को आज आ रहे हैं, पहले आते थे क्या? पहले मेरे अंदर कितने गंदे विचार थे, और आज मेरे अंदर की गंदे विचारों की क्वांटिटी कितनी कम हो गई। आप स्वयं ये चीज सोच सकते हो। ये कोई ऐसा नहीं कि हमको मीटर नाप के किसी को देना है कि भाई मेरे को आप बताओ कि हमारे अंदर की स्थिति। आप स्वयं अपने अंदर के ज्ञाता हो, आप जानते हो आपके अंदर क्या चल रहा है। तो आप स्वयं अपनी शुद्धता का नाप कर सकते हो कि क्या मैं पहले के कंपैरिजन में आज की डेट में शुद्ध हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं। आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। तो जब इतना शुद्ध हुए हैं, 5, 10, 20, 25% शुद्ध हुए हैं, तो बाकी बच्चा भी शुद्ध धीरे धीरे हो जाएंगे। भगवान के नाम पे जो है भरोसा रखना पड़ेगा। जैसे जैसे भगवान का नाम लेंगे, और भगवान हृदय में बैठे शुद्ध करते चले जाएंगे। एक वो श्लोक आता है ना जिसमें कहते हैं मैं धोबी हूँ हाँ, याद है। वो श्लोक मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भगवान का, कि धोबी हैं भगवान, सबके हृदय में बैठे हैं। और जैसे कोई नाम लेता है भगवान का, 1.2.17 इसमें कहते हैं, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। मतलब प्रत्येक हृदय पर आत्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं। जो भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं उसको हटाते हैं। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है,
क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अब क्या लिखे, अत्यंत पुण्य पद है। जो जैसे जैसे कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हमारे अंदर जो है सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। भौतिक इच्छाएं खत्म मीन्स शुद्धि, इच्छा ही नहीं बची। अब आपको कुछ अपने लिए चाहिए तो फिर काय की पाप गंदे विचार आएंगे ही। ठीक है, यश श्री राम प्रभु कहिए। प्रभु जी, कार्पण्य दोष को थोड़ा क्लियर कीजिए ना प्रभु जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कार्पण्य दोष मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति किसी संसार में फंस जाता है और भगवान की शरण में जाता है, वो है? या फिर प्रभु जी की मतलब जो भगवान के द्वारा आदेशित कार्य है उसको करने में सक्षम नहीं है, मतलब क्या है प्रभु जी? अब इसके लिए अपन जो है कल या परसों अपन इस पे डिस्कशन करेंगे, समय हो गया है ना, कार्पण्य दोष पे। ठीक है, अच्छा प्रश्न। जी प्रभु। कार्पण्य दोष का अर्थ क्या है ना? ठीक है, एक और अनाउंसमेंट। कल हमारी क्लास जो है हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी क्लास लेंगे, तो सबसे विनती है, हाथ जोड़कर विनती है, आइए और वीडियो ऑन रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अटेंड करें, ताकि वो जो उनको भी दिखना चाहिए हम लोगों की क्या स्थिति है, कितने ज़्यादा हम लोग उत्कंठित हैं, और उनका स्वागत करें, प्रश्न पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं, आने के लिए बोलें, तो अच्छा लगेगा उनको। और परसों से मैं क्लास नहीं लूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आपके बीच में रोहिणी नंदन प्रभु हैं और गौतम प्रभु हैं। गौतम प्रभु आप सुन पा रहे हैं? हरि बोल। गौतम प्रभु आप हैं लाइन में? हाँ तो ठीक है, कल परसों से 16, 17, 18 3 दिन तक आपको और रोहिणी नंदन प्रभु को क्लास लेनी है। आप लोग मिला के रिविजन करा लीजिएगा, 18वां अध्याय, 17वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, जो आपको उचित लगे, जो या आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से कि क्या हो सकता है, क्या हमारे हरी चर्चा कर सकते हैं कुल मिला के। तो जैसा उचित लगे क्लास को आप, लेकिन बंद मत करिएगा, चालू रखिएगा। 3 दिन तक मैं नहीं रहूँगा, और कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की क्लास को अटेंड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को आज क्लोज करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता पढ़ते रहिए, गीता पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और एक श्लोक है 11.2.2, है ना, 11.2.2, इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि इंद्रियां जो दी गई, खैर आप पढ़ लीजिएगा, समझ जाएंगे कुल मिला, है ना, तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। वंदे हरि हरि बोल, हरि हरि हरि। हरि बोल। हरि